तैयारी वारी बनाया कि तुम लोग कैसे चल रहा है काम, क्या पढ़ रहे हो? कौन सा अनुकूलन? चलो भाई किस पेज पर है क्या? फर्स्ट ये बताओ अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन। आज कितना है? 8 तारीख, 8 है ना? कुछ भी आ सकता। हाँ, किसी जीव के विषय में अनुकूलन आ सकता है। जैसे कुत्ता कैसे अनुकूलित होता है, उल्लू कैसे अनुकूलित होता है, छिपकली कैसे अनुकूलित होती है, बाघ कैसे अनुकूलित होता है, मनुष्य कैसे अनुकूलित होता है, मछलियाँ कैसे अनुकूलित होती हैं, अपने बॉडी को से अडेप्ट कैसे कर लेते हैं वातावरण में सर्वाइव करने के लिए, या छिपकली कैसे कर लेती है, एलिगेटर कैसे कर लेता है, मगरमच्छ कैसे कर लेता है ना। कोई भी जीव अपने को एडेप्टेशन करेगा तभी वो वातावरण में रह सकता है। अगर एडाप्ट नहीं कर पाएगा, मतलब अनुकूलित नहीं हो पाएगा वातावरण के अनुसार, तो उसकी जाति विलुप्त हो जाएगी। जैसे डायनासोर की जाति विलुप्त हो गई ना, बहुत सी चिड़िया कीड़े मकोड़े सब विलुप्त हो रहे हैं ना। तो हाँ, इसी तरह उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वातावरण को अपने साथ एडजस्ट न कर पाना। डार्विन सिद्धांत समझते हैं ना? डार्विन ने क्या दिया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैंने कोई भी जीव वातावरण में अपने को सर्वाइव कर लिया, उसकी जाति क्या होती है, आगे निरंतर बढ़ती चली जाती है। पता चला कि सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा है। अभी जैसे ये गर्मी के मौसम में जितने बुढ़े गर्मी नहीं सह पाए सब गायब हो गए। क्या मतलब बच्चा भी नहीं सह पाया, वो भी गायब हो गया। जो लोग अपना पंखा, हाथ का पंखा, कूलर, एसी जो भी लगा के अपने को बचाए हैं, वो बचे हुए हैं, वो आगे चल रहे हैं। भाई 70 साल वाला व्यक्ति तो कमज़ोर है ना, उसके लिए गर्मी ठंडी का ज़्यादा असर है। अभी ठंडी आने वाली है, उसमें भी जाएंगे छोटे बच्चे और बुढ़े जाएंगे, क्योंकि दोनों का इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। और जब इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है तो व्यक्ति वातावरण को एडजस्ट करने में समस्या है। कुछ के भाई गार्जियन लापरवाह हैं, छोटे बच्चों के गार्जियन लापरवाह हैं, और कुछ बुजुर्ग लोगों के गार्जियन लापरवाह हैं। जिसके बुजुर्ग जो हो गया 80 साल का, उनके लड़के लड़कियाँ या उनके लड़के की वाइफ, नाती जो भी होते हैं घर में, उनका देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? दादा दादी तो ठंडी में गायब हो जाएंगे। उनके लिए अरेंजमेंट ना करें अगर, भाई वो 80 साल वाला आदमी तो कर नहीं पाएगा। उसके लिए करने का जिम्मेदारी हमारी आप लोगों की है कि बुजुर्गों का समय से उनका आग का व्यवस्था कराओ, रजाई गद्दे जो भी आपके पास हो, उनको हवा ना लगे। मतलब एक छोटे से बच्चे के तरीके ही उस बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करेंगे तो वो बच पाएगा। वैसे भी वेंटिलेटर पे है ही उम्र के अनुसार, उसका सारा अंग तो अपने आप गायब होता जा रहा है। तो वहाँ उसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है अपेक्षा छोटे बच्चों का तो अंग थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, वो एडजस्ट कर सकता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी जो है उसके लिए ज़्यादा समस्या है, उसको समस्या भी ज़्यादा है, उसकी इच्छा भी ज़्यादा है कि अभी हम और 5 साल जी लें। छोटा बच्चा समझ ही नहीं पाता कभी हम जी के तो लेंगे, उसको क्या पता कई दिन जिएगी, कितना चलेगा। वो उसको जीने का कोई इच्छा नहीं, वो तो जान ही नहीं पाता कभी हम कई साल का हैं और कई साल आगे जाएंगे। लेकिन बुजुर्ग लोग रहता है कि अगर हम 5 साल और जी लेते तो बढ़िया रहता। दुनिया भर का ठेका लिए रहते हैं कि हमारा
लड़के का लड़की की शादी हो जाए या ना हमारी लड़की का लड़का की शादी हो जाए, यहाँ चले जाएँ वहाँ चले जाएँ, वो टेंशन उनके माइंड में सेटअप बनाया रहता है, जिसकी वजह से उनको टेंशन भी ज़्यादा है। इसलिए अपने को वातावरण के अनुसार एडेप्टेशन इन एनवायरनमेंट ऑफ एनी एनिमल कैन कैरी देयर लाइफ स्पीसीज इन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। समझ नहीं, जो जीव अपने को वातावरण के अनुसार एडजस्ट कर लेगा वही उसी की जाति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ेगी, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक जी। किसी जीव में स्वतः नियमन, यानी क्या बनाएंगे, एडेप्टेशन। किसी जीव में स्वतः नियमन, आत्म परीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म परीक्षण तथा जाति की रक्षा के लिए जाति की रक्षा के लिए जो विशेषताएं पाई जाती हैं, जो विशेषताएं पाई जाती हैं उसे ही अनुकूलन, उसे ही अनुकूलन करते हैं। जिसके फलस्वरूप, जिसके माने अनुकूलन, ठीक है, जिसके फलस्वरूप जीव एवं वातावरण के अनुरूप, इसके फलस्वरूप जीव एवं वातावरण में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। सामंजस्य स्थापित हो जाता है। सामंजस्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? एडजस्टमेंट या कोऑर्डिनेशन। ठीक, साइंस की भाषा में एडजस्टमेंट से ज्यादा सुटेबल ये वाला वर्ड है, कोऑर्डिनेशन। ठीक, साइंस की भाषा में, ये तो अंग्रेजी वाला है, मतलब अंग्रेजी में भी साइंस है, साइंस की अंग्रेजी अलग है, साइंस वाले वर्ड अलग होते हैं, अंग्रेजी वाले वर्ड अलग होते हैं। अब इसी दोनों सामंजस्य बैठाने का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में पर्यायवाची, हिंदी में बोलते हैं तो अंग्रेजी में सिनोनिम्स, समझते ना। तो ये एडजस्टमेंट इसका कोऑर्डिनेशन का सिनोनिम्स है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जिसके फलस्वरूप जीव एवं वातावरण यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाता है, सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इसके फलस्वरूप फिर क्या होगा, स्थापित हो
हो जाता है जैसे समस्त जलीय जीवों एवं वायुई जीवों की शरीर नौका शरीर नौका का एवं धारा रेखित होता है तथा वायवीय जीवों में उड़ने के लिए तथा वायवीय जीवों में उड़ने के लिए हो जाते हैं। ठीक, जो अग्रपाद माने हमारा जो हाथ पैर होता है बर्ड्स में, वो क्या होता है पंख में मॉडिफाइड हो जाता है, यानी रूपांतरित हो जाता है, जिससे वो हवा में अच्छा उड़ लेते हैं। और मछलियों का शरीर या बर्ड्स का शरीर आगे क्या होता है, नुकीला होता है, धारा रेखित प्रवाह, जिससे हवा और पानी को आसानी से चीर के आगे वो बढ़ जाते हैं। वो उनकी बॉडी का एडेप्टेशन है। कैसे होता है, नौकापात एवं धारा रेखित हो जाता है। ठीक, जिसकी उनकी बॉडी पानी और जल में, माने जलीय जीव है तो पानी में अच्छा तैर लेती है, और वायवीय जीव है तो हवा में अच्छा उड़ सकता है, और अग्रपाद उनके पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ये भी एडेप्टेशन का ही क्वालिटी है। हो सकता है पहले जब जीव बना रहा होगा तो उसके पास पंख नहीं रहे हों, धरती पे ही चलता रहा हो। एक कहानी सुना है, सर्पों के भी कभी पंख आ जाते हैं, बोलते हैं मरने के समय पंख आ जाता है। ये कहानियों में है, ओरिजिनलिटी कुछ नहीं। किसी भी सर्प के पास पंख नहीं हो सकता है। हाँ नहीं, ये सब झूठी कहानियाँ हैं, ये सब स्टोरी है, मतलब बच्चों को बहलाने के लिए। कहाँ सर्प भी उड़ जाता है 5 फीट का जो, ऐसा कुछ नहीं। वो कैसे उड़ सकता है जिसके पास कोई पंख नहीं है, उसकी बॉडी इस तरीके की है कि उड़ने के, हाँ ऐसा नहीं है। लॉन्ग बॉडीज़ है और रस्सी वाली बॉडी कहाँ उड़ पाएगी, जिसकी बॉडी है रस्सी के जैसी है। तो ये बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ कहानी सुनाई जाए, समय पास करने के लिए, 4 मूर्ख इकट्ठा हो जाए तो बस बोल दें भैया वो सर। मतलब जिनको लकवा जब मारता है तो ये जो उड़ने वाले हवा में पास हो जाता है, तभी ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं, वो हमारा नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। जब हमारे पास प्रोटीन का कमी हो जाता है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि मैसेज अच्छा ना जाना, प्रोटीन की वजह से हमारी जो नर्व होती हैं पतली पतली, वो वीक हो जाती है। जब वीक हो जाएंगी तो भाई प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उस पर जो है मैसेज पहुंचा नहीं पा रही है। ठंडी में अक्सर आता है ये प्रॉब्लम। उस समय दबा भी हुआ है मांसपेशी से, वो दबा रहता है ना समझो, तो पता चला कि मैसेज नहीं ले जा पा रहा है, नहीं ले जा पा रहा, प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसी में वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। वही पैरालिसिस है, समझना नहीं। जब आपकी नर्व ब्रेक हो जाए या मुड़ जाए, सिकुड़ जाए, दब जाए, वो पैरालिसिस है। वो कहाँ और हाँ नहीं होता है, अभी तो मॉडर्न साइंस में सही हो रहे हैं लोग ना, जिसको पॉलिश मारता है सही नहीं हो जाते, समय लगेगा, उसका लॉन्ग टाइम का ड्यूरेशन है, नर्व एक्टिव होने में टाइम लगता है, वो सही है। बहुत लोग लापरवाह हैं, कैसे होगा, पता चला अभी पॉलिश मारा हुआ है, लकवा लगा हुआ है, 48 घंटे बाद डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, जब वो सिकुड़ के एकदम मुड़ जाएगा तो थोड़ी कुछ होगा। वो टाइम है उसका, 5-6 घंटे बाद आप डॉक्टर लेटेस्ट 5 घंटे तक पहुँचिए उसके पास, अच्छा इलाज हो। ये नहीं कि यहाँ पहुँचा रणजीत के यहाँ दवाई करानी, उनके यहाँ कौन सा न्यू नहीं पता चल भी जाता है। लोग सोचते हैं अभी चलो झड़ा फुका लेंगे, फिर सर्प आया है, ये सब लापरवाही में ऐसे ही टाइम गुजार देते हैं। कुछ लोग पैसों का प्रॉब्लम हो जाता, मतलब आपकी बॉडी का अंग काम करना बंद हो जाएगा, एक तरफ अंग उसमें वन हाँ
बाएं दाहिने भी ऐसे कुछ अक्सर बाएं तरफ अक्सर होता है, बट हो किधर भी सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि बाएं तरफ ही होगा। तो आपके पास अच्छे न्यूरोसर्जन के पास जाना पड़ेगा इसके लिए, वही उसकी दवाएं हैं, महंगी दवाएं हैं भाई साहब, उसकी कैपेसिटी भी नहीं है। पता चला सब ओपी सिंह के यहाँ दवाई थोड़ी ले सकते हैं, जहाँ भर्ती करते वक्त 50,000 जमा करा लेगा वो डॉक्टर। ये है बालसन के पास में आरओ हॉस्पिटल है, मतलब ऐसे बहुत से न्यूरो हैं, उनका नाम थोड़ा सा आगे ही सबसे पहले पड़ता है, इसलिए बता दिए। आपके कार्तिकेय शर्मा भी हैं, यूसी गोयल हैं, और ये बहुत से डॉक्टर्स हैं, मतलब उनका आगे ही है, इलाहाबाद जाते वक्त तो उनका नाम पहले आ गया, बस यही बात। हाँ, बस इसलिए बोल दिया उनका। हर लोगों का यही इलाज है, मतलब ऐसा नहीं ओपी सिंह का इलाज महंगा है, वो न्यूरो वाले जितने भी डॉक्टर के पास जाएंगे सबका चार्ज बस 10-5 हज़ार का इधर उधर पैसा वही लगेगा। दवाएं महंगी है नहीं, वहाँ सुविधा भी है, चार्ज अगर ज़्यादा है तो वहाँ सुविधा भी ज़्यादा है, समझ रहे हैं। अगर जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है भाई, आपको सुविधा देते हैं, वहाँ हेल्पर का ज़रूरत नहीं है। जैसे और अस्पताल में जाते हैं 4-5 लोग हेल्प करने के लिए ना, वहाँ आपका कोनो जरूरत है, बस पे करते जाइए, वहाँ नर्स हैं, सब टॉयलेट मंजन ब्रश सब करवा देते हैं। हाँ, अक्सर ऐसे होता है, एक नर्स स्पेशल दे देते हैं पेशेंट को, वही सब कराती रहती है। तो वहाँ आपका घेरने नहीं है कि चलो पेशेंट के पास आप भी घेर दूर जाओ, बाहर बैठे रहो, बस कोई काम होता हो। जब ज़्यादा सीरियस रहेंगे तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बस इसीलिए तो पेशेंट सुकून से रहता है। और जगह तो पता चला वो उसको देख के एक लोग जाते हैं, खुदे रोने लगते हैं। हाँ, ठीक तो हो ही जाएगी, दवा करेंगे। तो ये एडेप्टेशन समझना है ना, जीव को वातावरण के अनुसार एडाप्ट कर लेना ही एडेप्टेशन कहलाता है। अभी देखो, अब ये अनुकूलन के प्रकार, कितने प्रकार के अनुकूलन होते हैं? नंबर यह कुकर का 4 प्रकार का है ना। नंबर 1 संरचनात्मक। नंबर 2 शारीरिक क्रियात्मक अनुकूलन। कई दिन का मोबाइल लगा हो, कड़ी जाला वाला लग गया इसमें। हाँ, हटाते नहीं। कल आप लोग कैसे पता चला कि स्कूल कॉलेज बंद थे? कौन कौन किया था? प्रिंसिपल सर करे थे कि कौन? प्रिंसिपल सीओ सर करे। अच्छा, प्रिंसिपल सर किए। ये 4 टाइप है: संरचनात्मक अनुकूलन, शारीरिक क्रियात्मक अनुकूलन, रक्षात्मक अनुकूलन और साहचर्य अनुकूलन ना। तो फर्स्ट नंबर पर हमें क्या पढ़ना है? संरचनात्मक अनुकूलन।
जैसे अभी बताया कि भाई मछली का शरीर धारा रहित होता है, चिड़िया का शरीर भी धारा रहित होता है, और अग्रपाद उनमें पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इधर मछलियों में भी पंख अग्रपाद और पश्चपाद दोनों पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। मछली में सिर्फ फिन्स पाए जाते हैं ना, आगे पीछे दोनों तरफ से, लेकिन बर्ड्स क्या करता है, वो खुदक खुदक के चलता है तो उसका 2 पैर भी गौड़ दे देती है, भाई तुम चल भी लो और तुम उड़ भी सकते। मछली चल नहीं सकती, मछली क्या रेंगती है, अगर उसको पानी के बाहर निकाल देंगे थोड़ी देर रेंग सकती है, और कहिए कूद सके चिड़िया के तरीके, तो वो पॉसिबिलिटी उसके अंदर नहीं होती। कुछ मछलियाँ कूदती भी हैं, जैसे गंगा की डॉल्फिन पानी में कूदती है, देखा ना गंगा डॉल्फिन का चित्र, तो वहाँ पर वो उस तरीके का एक्टिविटीज कर लेती है। तो संरचनात्मक अनुकूलन क्या है? भौतिक वातावरण के कारण जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। संरचनात्मक अनुकूलन कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के नंबर 1 धावी अनुकूलन, जो तेजी से दौड़ सकते हो ना, इसकी टांगे क्या हो, मजबूत होती है। धावी अनुकूलन, जैसे भाई सबसे तेज कौन दौड़ता है, आपने सुना है चीता ना, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिरण, ये सभी का पंजे क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, नाखून बहुत छोटा, शेर का नाखून थोड़ा बड़ा होता है पेक्षा, शेर बाघ चीता का नाखून भी बड़ा होता है, लेकिन पंजे बहुत मजबूत होते हैं। एक पंजा मार दे तो हम जैसे लोग तो 4 घंटा भी रोज रहे, समझ नहीं, पावरफुल जीव है वो तो, पंजे से ही मारता है। सब हाँ, सब खाने वाले हैं। हाँ, हिरण नहीं, ये तो शाकाहारी, ये सभी मांसाहारी है, और मांस खा रहा है भाई तो और पावरफुल है। मांस खाने के बाद इनका बॉडी और स्ट्रांग हो जाता है। मतलब ये मांसाहारी है क्योंकि उसी वातावरण में ये रहे हुए, ऐसा नहीं कि मांसाहारी जो जीव है वही ताकतवर है। हाथी शाकाहारी और ताकतवर है, ऐसी कोई बात नहीं। विशाल जीव जितने हैं वो सभी शाकाहारी हैं। डायनासोर भी मैक्सिमम शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे। तो अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो जीव हैं वो सभी क्या हैं, वो शाकाहारी ही मैक्सिमम होते हैं। जिराफ का देखिए शाकाहारी, लंबा भी है। ऊँट देखिए शाकाहारी है ना। तो
ऐसी कोई बात नहीं, शाकाहारी जीव और पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन इनके बायो एडेप्टेशन है जंगल में रहने के कारण, इनके पास गॉड ने वो प्रोटेक्शन दे दिया। अब इनसे बचने के लिए तेज दौड़ता है। हिरन जो है वो तेज दौड़ता है, लेकिन इसके सामने वो भी पिछड़ जाता है, डरता भी रहता है वो बेचारा जो है। इसलिए इसको बहुत सिक्योरिटी, जंगल में रहता है लेकिन बहुत सुरक्षित रहना पड़ता है। ठीक। खाना अनुकूलन, खाना बिल बनाने वाले ना, तो बिल में कौन कौन रहते हैं, जैसे चूहा लोग ना, सर सियार भी बनाता है ना बिल? सियार, हाँ वो भी बनाता है, लोमड़ी बनाती है ना, चूहा बनाते हैं, चींटियाँ बनाती हैं ना, हाँ भेड़िया, भेड़िया तो मैक्सिमम सियार वाले ही बिल में जाकर घुसा रहता है, उसके देखते वक्त सियार अपने आप भाग जाता है। बना सकता है, वो बना भी लेता है, हाँ भेड़िया भी बनाता है। तो ये सभी क्या करते हैं, बिल बनाते हैं ना। सर्प नहीं, सर्प बिल नहीं बनता, वो दूसरे के बिल में रहता है। हाँ, उसके पास ऐसा गॉड ने कुछ दिया नहीं है। ऐसा वो चूहों को खाता है, जहाँ चूहे रहते हैं सर्प वहीं अक्सर जाता है, तो पता चला। हाँ मेढक को भी खाता है। देखिए सर्प सर्प को खाएगा, सर्प मेढक को खाएगा, सर्प चिड़िया को खाएगा, सर्प चूहों को भी खाएगा, कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। हाँ बड़े सर्प देखा नहीं, ये कहानी नहीं सुना है, नागिन जब अपने बच्चों को खा डालती है ना, तो पहले तो इसलिए खा डालती है कि वो इतना 200-250 अंडे देती है, और जब अंडे दे देती है तो एकदम सुस्त हो जाती है, वो जो है उसकी बॉडी की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो उसका अंडे से जो बच्चा निकलता है पहले वो तो सिक्योर करने के लिए भी है। देखिए आप समझिए, माइंड से कमज़ोर है वो, मतलब सिक्योर कर रही है, और जब वो से रही है अपने अंडे को, उसी के ऊपर बैठी रहती है, पूरे अंडे के ऊपर जो है, जब उसमें छोटा छोटा बच्चा निकलेगा, वह भूखी भी है 15 दिन की, निकलती रहती है उसको अपना, एक आध दो तो कहीं इधर उधर भटक गए, नहीं तो पूरा, अगर पूरे अंडे उसके सर पे पैदा हो जाए तो हमारा पैर भी सर पे पड़ेगा, इतना ज़्यादा हो जाएंगे सर्प पूरी दुनिया में कि हम अब जहाँ पैर रखें वहीं दूसरे सर्प निकलेंगे। 2 से 2.5 छिपकली का लगभग 50 से 100 का है, मेढक 100 से 150 अंडा देती है। नहीं छिपकली नहीं खाती, उसका अंडा तो आधा तो टूट फूट के गायब हो जाता है। बिच्छू ज़्यादा देते, बिच्छू अंडे देते वक्त ही गायब हो जाता है, मर जाता है। उसको अंडे सेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मोल्टिंग होता है, परत दर परत उसके जो अंडे हैं वो क्या होते हैं, जीव में बदल जाते हैं। जितने भी आर्थ्रोपोडा संख्यक जीव हैं सब अंडे देते हैं, और सब में मोल्टिंग का प्रोसेस चलता है, धीरे धीरे बॉडी बढ़ती है, परत उसकी निकलती जाती है, चाहे वो मच्छर होगा, मक्खी होगा, बिच्छू होगा, काकरोच होगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो जीवित हो। कौन? उसकी मदर्स? नहीं मदर्स तो भाई उसका पेट फट जाता है, वो जीवित नहीं है, और उसके तैयार बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें, जैसे 100-200 बच्चे अंडे दे रही है तो 10-15-50 तो जी ही जाएंगे, नया जीव आ जाएगा, फिर उसके बाद उसका लाइफ चलना शुरू हो जाएगा। उसकी मदर्स तो डेड हो जाएगी, एक ही बार उसका अंडा देने का प्रोसेस है, दोबारा नहीं दे सकती। जब अंडा देगी तो उसको खत्म हो, मेल अक्सर मेल बचे रहते हैं, फीमेल ही अंडे देती है, तो मेल जो काटते हैं हम लोग, मतलब डंक मारते हैं, अक्सर मेल ही हैं, फीमेल तो कम ही मिलती है, छोटी रहती है थोड़ा सा। हाँ वो मेल है। हाँ अरे कभी कभी तो इतना बड़ा बिच्छू दिखता है, जंगली जो टाइप का। हाँ हाँ मच्छरों में मादा मच्छर काटती है, मेल के पास जो होता है टेंटिकल्स नहीं होता है, मादाएं ही अक्सर काटती है, मेल्स की सिर्फ फूलों का रस चूस के अपना लाइफ साइकिल चलाता है, ब्लड नहीं चूसता है, तो मच्छर उधर लफड़ा वाला है, और आधा मेडिसिन साइंस वही लेके था वहाँ, मच्छर ही, अगर मच्छर हट जाए दुनिया से तो कहाँ डॉक्टर की जरूरत पड़ेगा, ना डेंगू होगा, ना मलेरिया होगा, ना टाइफाइड होगा, आपको जो है हाँ बच्चे रहेंगे आराम से, कोई फाइलेरिया नहीं होगा, बहुत सी बीमारियाँ उनके द्वारा हो रही तो वहाँ बच जाएंगे। तो बिल बनाने वाले चीज ना, ठीक। नेक्स्ट नंबर
आरोहण मीन्स ऊपर चलना। जैसे छिपकली, गिलहरी, बंदर ना, छिपकली, गिलहरी, बंदर, कपी, कपी कप माने भालू, हाँ बंदर, काला वाला ना, बंदर और कप, वो भी कप माने भालू होता है, बंदर होता है, बंदर होता है। अच्छा, तो वही सब। कुछ मेढक भी होते हैं, जानते हैं? मेढक भी पाया जाता है। काटता क्या है, वो डरता रहता है, तो जो भी मिलेगा भाई काट लेगा। हाइला, अगर आपसे कोई पूछे भाई कि वृक्ष पे रहने वाला कौन सा मेढक है, तो हाइला वृक्ष पे पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। जलीय अनुकूलन में आप समझ ही रहे हैं। मछली, मेढक, ठीक है। यही सब जल में रहने वाले। केकड़ा, हाँ सांप भी पानी में पाए जाते हैं। केकड़ा वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता रहता है और दूसरे के लिए भी भोजन। लोग भी केकड़ा खाते हैं। महाराष्ट्र, अपने इंडिया के महाराष्ट्र, एक केकड़ा होता है जिसका तो दो तरीके के केकड़े होते हैं। एक केकड़े का जो होता है उसका शरीर थोड़ा सा लंबा होता है, और एक केकड़ा ऐसा होता है जिसके पास 8 फीट से ऐसे इस तरीके से पाए, छोटा वाला केकड़ा। ये कम खाते हैं लोग, ये लंबा वाला ज़्यादा खाते हैं। इसकी बॉडी के अंदर पूरा प्रोटीन भरा रहता है, बस ऊपर से इसको कवर निकाल देंगे मछली के तरीके से। मछली का एक सिल्क नहीं होता है वैसे ये इसको मछली भी बोलते हैं। बट ये इतने बड़े मतलब 6 इंच। अरे इतना तो 2-3 खा लिए मछली के तरीके, भाई उनका काम चल गया, रोटी खाने की जरूरत नहीं है। इसको ले जाके तेल में फ्राई कर लेंगे और उसका ऊपर वाला छिलका निकाल। कुछ लोग तो जो मूल निवासी हैं छिलका से ही चबा जाएंगे, जो एडवांस है छिलका निकाल के खाएंगे। हाँ नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल बॉडी। हाँ अरे कुछ लोग तो छोटा वाले भी खा लेते होंगे जो ज़्यादा जंगली। इसको तो नॉर्मल इसका कल्चर ही करिए, फिश की तरीके इसको कल्चर करते हैं। इसका पॉन्ड्स बनवाते हैं लोग महाराष्ट्र और गोवा में, अक्सर आंध्र तमिलनाडु वाले जो पानी में रहते हैं। हाँ तालाब में पालन कराते हैं। ये वाला केकड़ा है इसको। ये देखो, एक जो हम लोग केकड़ा वो देखे हैं, वो जो गोबर वाला केकड़ा वो नहीं है, उसको गुबरैला बोलते हैं, उसको कोई नहीं खाता। ये जो केकड़ा है इसका जो नाम है, इसको खाते हैं लोग से। ये समझ रहे नहीं? वो गोबर को वो क्या करता है, गोबर को मतलब डिनाइट्रीफाइंग कर देता है, गोबर को खाद में बदल देता है। तो वातावरण का स्पंजर है, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी का फूड है, व्यक्ति इसको खाता है। जैसे मछली पालते हैं वैसे इसको भी पालते हैं। इसका भी पॉन्ड्स बनवाते हैं लोग अक्सर। ठीक, मरुस्थल में समझते ही हैं, मरुस्थल अनुकूलन। तो मरुस्थल में देखते हैं ऊंट है ना, क्या क्या पाया जाता है, ऊंट ना,
छिपकली, मेढक, ये कम पानी वाले ना, ये सभी रेगिस्तानी है, समझिए कम पानी पीते। नागफनी का पौधा भी है ना, ये भी होते हैं। नहीं, कछुआ तो नाम बोला ठीक। वायवीय अनुकूलन, हाँ सभी चिड़िया चमगादड़, सभी चिड़िया और चमगादड़ ना, हाँ ड्रैगन छिपकली से थोड़ा सा उसकी लंबाई बड़ी होती है, हाँ मोटा भी होता है, आगे ज़्यादा मोटा होता है, पीछे कम होता है, सर्प जैसा मान के चलिए। हाँ जीभ भी रहे, जीभ तो छिपकली में भी है, जीभ छिपकली में भी है, जीभ मेढक में भी है, जीभ सर्प में भी है, हाँ उसकी जीभ भी बड़ी है। ड्रैगन मान के चलिए छिपकली की ही वैरायटी का है, हाँ उसी की प्रजाति का है ड्रैगन। ये सभी वायवीय अनुकूलन के लिए एडॉप्टेड होते हैं, ठीक है। परजीवी, परजीवी मतलब समझते हैं ना, हाँ परजीवी अनुकूलन में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, जैसे खटमल, जूं ना, कुछ इंटरनल होते हैं जैसे एस्केरिस, प्लाज्मोडियम भी है, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। हाँ ये जीव तो है ना, नहीं परजीवी नहीं, वो जानवर, बड़े जानवर किसके ऊपर आश्रित है, वो तो प्रेडेटर्स हैं, शिकार करते हैं, वो शिकार करें, ये तो आराम से पड़े रहेंगे, साथ में आप रखे भी रहेंगे। कौन? वो हमारा ब्लड पीते हैं ना, हाँ तो अब जब तक उनके पास इतना, हम लोग तरीके 4 बार खाते थोड़ी हैं, एक बार खा लिए तो काफ़ी दिन तक काम चलाते हैं। जैसे जोक अगर अपनी पूरी लाइफ में 2 बार ह्यूमन ब्लड यानी स्तनधारियों का ब्लड चूस ले, उसका पूरा जिंदगी निकल जाएगी। जोक, हाँ हाँ पानी में जो रहता है, घोंगा वाला नहीं, हाँ हाँ वो जोक की बात कर रहे हैं, तो वो लगभग 8-9 साल, हाँ 2 बार भी ब्लड चाहिए उनको, किसी भी स्तनधारी का 2 बार ब्लड पा गए या अपनी जोक का ही ब्लड चूस लिया बगल वाली जोक का, तब भी उनका काम चलता रहेगा। ये सभी एडेप्टेशन है, ठीक। पारिस्थितिक अनुकूलन, पारिस्थितिक मतलब वातावरण के अनुसार देखो ना, एक मछली होती है एनाबास, एनाबास अक्सर धान के खेतों में पाई जाती है और गति भी करती है, तैरती कम है, गति ज़्यादा करती है। तो ये क्या करती है, सब तालाबों से निकल के धान के खेतों से ऊपर वाले खेतों में भी ये चलती फिरती रहती है। हाँ अपनी तरफ भी पाई जाती है ये मछली, तो अक्सर धान के खेतों में मिल जाएगी आपको। जैसे हमारा खेत तालाब के बगल है, तो तालाब से निकल के धान वाले खेत में, धान वाले खेत से थोड़ा और ऊपर वाले खेत में आ जाए। ये लगभग 8 इंच तक, 6 से 8 इंच तक है उसकी लंबाई। मछली जैसी है, मछली ही है, हाँ मछली जैसी नहीं, मछली ही है। हाँ जिसका खेत तालाब के बगल होगा, हाँ उस वाले खेत, अब यहाँ थोड़ी दिखेगा, नॉर्मल जगह कहाँ हो रहेगी, तालाब में अक्सर उसके पाए जाते हैं ना, तो
तो रिवर्स भागते हैं। जैसे खेत का पानी इधर जा रहा है तो मछली उधर जाने में ज़्यादा सुविधा होगी, रिवर्स बाहर निकल जाए। बरसात के समय जैसे बारिश हो जाए तो वो रिवर्स भागते हैं, उल्टा पानी उधर से आ रहा है तो मछली आगे जाएगी, जो आसानी होती है भागने की। स्ट्रीमलाइन बॉडी है। बस ये अच्छा है, ठीक। सारी कौन सा अनुकूलन था ये? संरचनात्मक ना।